और राजस्थान की जयपुर पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन मोड में है। शहर में लगातार बढ़ रही स्टंटबाजी, तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर की शोर और महिलाओं के साथ अभद्रता की शिकायतों के बाद पुलिस कमिश्नरेट ने खास अभियान चलाया है और बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, उनकी जब्ती करवाई जा रही है जो इस तरह के शोर मचाने वाले साइलेंसर लगाते हैं और इन पर बुलडोजर चला के एक संदेश दिया जा रहा है उनको जो इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, नॉइस पोल्यूशन करते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ी थार, थम गई स्टंटबाजों की रफ्तार। साइलेंसर का शोर थमा, दौड़ा बुलडोजर। जयपुर पुलिस का अभियान, जब्त हुई गाड़ी, कटे चालान। स्टंटबाजों की मॉडिफाइड बाइक्स के साइलेंसर पर जयपुर पुलिस का बुलडोजर दौड़ रहा है। कुछ साइलेंसर सड़क पर बिछाए गए हैं तो कुछ को गाड़ियों से उतार कर बिछाया जा रहा है। इन साइलेंसर्स को भी बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाएगा क्योंकि स्टंटबाजों की बाइक्स के साइलेंसर शहर में शोर मचा रहे थे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। राजस्थान की जयपुर पुलिस का एक्शन केवल मॉडिफाइड और पावर बाइक्स के शोर को साइलेंट करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फील्ड में लगी इन कारों को भी देखिए। इनमें ज्यादातर के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, तो कईयों ने ट्रैफिक रूल तोड़कर आम शहरी की जान को खतरे में डालने का गुनाह किया है। जयपुर में लगातार बढ़ रही स्टंटबाजी, तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर के शोर और महिलाओं के साथ अभद्रता की शिकायतों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाया। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ी इन गाड़ियों के ओनर को पुलिस ने जमकर कानून का पाठ पढ़ाया, तो चालान करने के साथ ही कई गाड़ियों को जब्त भी किया। जयपुर पुलिस ने मंगलवार को 33 ब्लैक थार, 23 ब्लैक स्कॉर्पियो, शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़े 44 अन्य कारों के साथ ही 26 पावर बाइक और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 15 बाइक समेत कुल 157 गाड़ियों के चालान और कई गाड़ियों को जब्त किया है। इसके साथ ही जयपुर पुलिस ने साफ कर दिया कि मॉडिफाइड गाड़ियों पर एक्शन जारी रहेगा। ये अभी वाहन वाइज एक बार अभी इसका विश्लेषण करेंगे, इसमें क्या लगा है। प्रारंभिक तौर पर जैसे जिसमें काले स्ट्रिप विप लगे हैं उसको हम यहाँ पर अभी हमने हटवाया है, और अगर कोई वीआईपी का या रेड स्ट्रिप इस तरीके का लगा है तो उसकी एक बार जांच करेंगे, वही किस आधार पर ये लगाया गया है, और अगर किसी ने फर्जी तरीके से लगाया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो अभी 2 दिन की कार्रवाई है, ऐसा हम निरंतर जो है इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेंगे। अगर आप लोकल लेवल पर फीडबैक लेंगे तो मेरे ख्याल से ये फीडबैक आएगा वह भी पिछले कुछ टाइम में, चूंकि हमने काफ़ी सख्ती की है तो इस तरीके की गतिविधियाँ, पावर बाइक्स का इस्तेमाल या बिना नंबरी प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी कम हुआ है। इस तरीके की कार्रवाई हम निरंतर जारी रखेंगे। जयपुर पुलिस के एक्शन के बाद उम्मीद है मॉडिफाइड गाड़ियों पर लगाम लगेगी और खासकर उन स्टंटबाजों पर भी जिनकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को खासी परेशानी होती है। और सर्दी के इस मौसम में अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं तो आपको जरा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में देसी अंडों के साथ गजब का खेल चल रहा है। यहाँ आर्टिफिशियल कलर से देसी अंडे तैयार किए जा रहे थे और उनकी सप्लाई मार्केट में की जा रही थी। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोदाम पर छापा मारकर इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया और करीब 1 लाख नकली अंडों को जब्त करके गोदाम को सील कर दिया गया। अच्छी सेहत के लिए संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ये सलाह तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब वही अंडा खाना हेल्दी नहीं रहा। अब अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि हानिकारक हो गया है। अंडा खाने से प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, बल्कि अंडा खाने से आप बहुत बीमार होकर अस्पताल जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अब जरा उसके पीछे की वजह जान लीजिए। वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये अंडे हैं, तो नहीं, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये अंडे नहीं बल्कि नकली अंडे हैं। जी हाँ, नकली अंडे। आपने नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर सुना होगा, लेकिन अब सामने आया है नकली अंडा। यूपी के मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वहां छापा मारा जहां ये नकली अंडे तैयार हो रहे थे। छापे में खाद्य विभाग की टीम को करीब 45,000 से ज्यादा नकली पीले अंडे और 35,000 से ज्यादा असली सफेद अंडे समेत 1 लाख अंडे बरामद हुए। शिकायत मिली थी कि लोग अंडे को रंग करके बेच रहे हैं, उसको अपना नकली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने करीब 12-13 दिन वर्कआउट किया। हमने मुखबिर तंत्र को विकसित करके अपने वहाँ पे मुखबिर लगाया और पूरी सूचना जब इकट्ठी हो गई, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पर जाने के बाद टीम के साथ पूरा जांच किया। जांच करने पे अंडा भी मिला
जो अंडे का व्यापारी था जो ये काम कर रहा था वो भी मिला, और करीब 10-12 वर्कर थे जो काम कर रहे थे, वो लेबर थे, तो इनके खिलाफ तहरीर दिया गया। गोदाम में सफेद अंडों को कुछ केमिकल से पीला करके देसी अंडा बताकर बाजार में महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। ये अंडे कैसे बनाए जा रहे थे, अब ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सफेद अंडों को चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर के पानी में डुबोकर देसी अंडा बनाया जा रहा था। ये सभी चीजें नुकसानदायक हैं, बल्कि सिंदूर में तो लेड की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अंडा रंग रहे थे, एक्चुअली वो व्हाइट रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे। मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें येलोइश टाइप का हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो गया देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते थे, और ये बहुत ही नुकसानदेह है। गोदाम के मालिक अल्लाह खां के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। गोदाम को सील कर अंडों के सैंपल को लखनऊ लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। टीम के मुताबिक जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।